देखिए, हम इस वक्त हैं कुंड में और कुंड में हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी बावल विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर एमएल रंगा, जिन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। और जिस तरीके से इस उद्घाटन पर लोगों का हुजूम उमड़ा है, तो जाहिर है उससे कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत मिलते हैं। अब सवाल ये है, ये आंधी है या तूफान है, क्योंकि किस तरीके से कांग्रेस की आंधी चली है। और ये तमाम लोग कहें कि बावल में हम आपको दिखा रहे थे 55 से ज्यादा टिकट के दावेदार थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बाजी मारी डॉक्टर एमएल रंगा ने और हाथ की हाथ तमाम जितने भी जो टिकट के दावेदार थे उनको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। और एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया तो मान लीजिए कि पहले चुनावी जीत यहीं पर हो गई है। डॉक्टर साहब, ये आंधी कहूँ या तूफान कहूँ? ये तो आप आंधी तूफान से भी कोई ऊपर शब्द है वो जोड़ लीजिए। ये क्या है, ये लोगों का हुजूम तमाम 55 टिकट के दावेदार थे एक मंच देखिए, पे। हम जो 52 कैंडिडेट थे, हम की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी और हमने बैठ करके विचार कर लिया था, किसी भाई को भी टिकट मिलती है, किसी बहन को टिकट मिलती है, बहन को भी टिकट मिलती है, तो हम उसका साथ देंगे, उसको जिताएंगे। कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। कैंडिडेट सारे यहाँ भी आए हुए हैं, कल भी थे, और जहाँ कार्यालय खोला नामांकन पर भी थे। इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा साथ दे रहे हैं और किसी ने भी निर्दलीय का फार्म नहीं भरा। ये नहीं भरा। रंगा साहब का इंटरव्यू आप एचआर न्यूज पे देख सकते हैं। हमने पहले भी दिखाया था कि इन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया था, पार्टी किसे भी मौका दे हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी ने रंगा साहब को मौका दिया है। तो जाहिर है तमाम जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाया है। और बड़ा दिल दिखाया तो आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चाहे दिनेश भाड़ावास हो, चाहे साधु सिंह जी हो, तमाम लोग एक मंच के ऊपर आए हुए हैं और एक मंच पे आए हैं। तो जाहिर है चुनाव का रंग कहीं ना कहीं जमा दिया है। बाबला साहब, जम गया चुनावी रंग। चुनाव एक तरफा हो चुका है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से बावल विधानसभा से डॉक्टर रंगा जीतने जा रहे हैं। आप भी टिकट के दावेदार थे? बिल्कुल बिल्कुल थे, लेकिन हमने पहले ही रंगा साहब और हम सबने बैठ के इसी खोल धरती पर ही हमने ये निर्णय लिया था कि चाहे हम जितने कैंडिडेट अब टिकटार्थी हैं, लेकिन जब हमारा शीर्ष नेतृत्व तो किसी एक को टिकट तो एक को ही मिलना है, जिसको भी देगा हम सारे एक पक्ष में, कोई निर्दलीय नहीं चुनाव लड़ेगा। हमने यहाँ सभा स्थल में हमने सब पूरी सभा के सामने बोला था और उसका ये परिणाम है कि सारे के सारे 51 साथी आज डॉक्टर रंगा के साथ है। रंगा के साथ है 51 साथी। आप अंदाजा लगाइए, जब 51 साथी साथ है तो क्या हालात और स्थिति होगी। रंगा साहब, अब आ जाइए मुद्दों की बात पे। चुनाव आपको लड़ना है खोल बेल्ट, कहें खोल बेल्ट जिस तरीके से है, इस बार खोल बेल्ट आपके साथ कूद पड़ी है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं तो ये है कि यहाँ पर लगातार 10 साल से लोगों के बीच में हूँ और जिस तरह की तकलीफ इस सबसे ज्यादा खोल बेल्ट ने झेली है। 2-2 साल हड़ताल पर बैठे रहे, यहाँ कोई नया स्कूल नहीं आया, नया कॉलेज नहीं आया, कोई टेक्निकल नहीं आया, कोई पॉलिटेक्निक नहीं आया, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं आया, कोई बड़ा अस्पताल नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें इनसे वंचित क्यों, बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिला इनको? गांव में जाओगे, इस खोल ब्लॉक के गांव में तो आप पानी भरा मिलेगा। तो ये दुबात हुई है, इसलिए इन लोगों का मन है और भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हो चुके हैं। तो इसलिए जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की हम विकास के समवर्ती विकास के लिए रखेंगे, और जो मेरी प्राथमिकता है, जहां विकास नहीं हुआ उस विकास के लिए मुख्यमंत्री से लड़ेंगे भी अड़ेंगे भी और दमदार नेता है, पहले भी विकास करा है। लेकिन यह सवाल है कि आखिर भाजपा ने बनवारी लाल का टिकट काटा तो क्यों काटा, क्यों नया चेहरा दिया आपको? बनवारी लाल को 2 बार के थे, क्या सहकारिता विभाग का घोटाला, तमाम मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं देखिए उनसे बचने के लिए ये उनका टिकट का जो फैसला है उनकी पार्टी हाईकमान का है। अगर मैं कहता ना कहता, मेरे कहने से किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी अपना सर्वे करवाती है, उस हिसाब से करती है। आपको लगता है भाजपा ने सोचा है मुद्दा ना बने भ्रष्टाचार का, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे भाजपा करती है? इनसे तो बड़े लोग भी हैं जिनको दिए, लेकिन ये पार्टी का निर्णय होता है। किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, बड़ा दिल दिखाया है। और रंगा साहब की यही खूबी है
कि हर बार जब बात की जाती है किसी के विरोध में नहीं, किसी के प्रतिशोध में नहीं, सीधा संकेत देते हैं कि मुझे अपना चुनाव लड़ना है। और इस बार जो खोल बेल्ट ने कहें कि जिस तरीके से देखिए खोल बेल्ट में कुंड आता है और एक बावल बेल्ट है, कहीं के इस बार कंपटीशन हो गया है, बावल ज्यादा बहुमत से जिताएगा या खोल ज्यादा बहुमत से जिताएगा? खोल जिताएंगे। हाँ, रेवाड़ी जी टिकट के दावेदार थे। बिल्कुल। लवली जी क्या मैं कहेंगे? ये कहूँगा इस बार खोल ब्लॉक सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और डॉक्टर एमएल रंगा जी यहाँ से खोल ब्लॉक से भारी मतों के साथ विजयी होंगे। सारे युवा यहाँ की खोल ब्लॉक की सारी सरदारी इनके साथ लगी हुई। जनता क्यों टूट पड़ रही है इस बार? बावल की जनता इसलिए टूट पड़ रही है कि इन्होंने कार्यकर्ता नहीं अपना परिवार समझा है। बावल हल्के को अपने परिवार की तरह हर आदमी के, हर व्यक्ति के सुख दुख के साथी रहे हैं। सुख दुख के साथी रहे हैं। और एक और बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कांग्रेस को लेकर के, चाहे राज बब्बर का चुनाव रहा हो और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की मेहनत करी, तमाम चीजें जो जिताने की कोशिश करी, वो बहुत कुछ बताता है। ये चिलचिलाती धूप है क्योंकि लंबी बारिश के बाद और ये धूप आई है, एक चुनावी गर्मी, एक आसमान की गर्मी। अब सवाल ये है, जब रिपोर्टर नहीं झुक रहा तो नेताओं को तो पसीना आना चाहिए। आपको लगता है ये पसीना निकालेगी आपकी धूप? पसीना निकलना अच्छी बात है, अंदर की पसीना निकलेगा और मजबूती आएगी और विटामिन लेंगे। ये तो हमें विटामिन डी दे रहा है ताकि आगे बढ़ो और काम 10 करो। साल से जो लोगों में दर्द है, लगता है इस पसीने के बहाने निकल जाएगा। मैं समझता हूँ नहीं, मैं आपको वादा करता हूँ इन लोगों का जैसे दुख दर्द मैं साथी रहा हूँ उससे ज़्यादा भी इनके नज़दीक रहूँगा। अब 24 घंटे अपने इलाके के लिए, चाहे खोड़ हो चाहे बावड़ हो, इनके इलाके के लिए तत्पर रहूँगा, कार्य करूँगा। तत्पर रहूंगा। हवा का रुख बदल दिया है बावल विधानसभा क्षेत्र से। और अब जो सूखा जो खत्म होगा, जो बारिश आएगी, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। आप भी नहीं है, बस हम तो ये कहें सभी खोल बैठ से डॉक्टर साहब जिता के भेजेंगे। आज मैं कहना चाहूँगा कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होगी। बावल से एमएल रंगा जी लगभग 85 से 90 हजार वोटों से जीतेंगे। धोखा तो नहीं करो? नहीं, धोखा नहीं, दिल से। जिनका पसीना पड़ेगा हम खून बहाने को तैयार है। बावल ये जोश। आपका शुभ नेम? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है, डॉक्टर पवन धनवाल। मैं पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग रहा हूं और मैंने भी अपना टिकट के लिए प्रयास किया था, लेकिन ये निश्चित है डॉक्टर एमएल रंगा हमारे बड़े भाई हैं, पुराने वक्त से जुड़े हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं अपने पूरे समर्थकों के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे अन्य और भी भाई हैं, साधु सिंह जी हैं, रेखा दैया जी, सब लोग हैं, हम सब ने निर्णय ले रखा है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते डॉक्टर एमएल रंगा जी के लिए पूरा मेहनत करके इनको भारी मतों के अंतर से जिताएंगे और जीत निश्चित है। प्रदेश में बदलाव सुनिश्चित है, कांग्रेस की बदलाव सुनिश्चित है। कहे के तमाम जो उम्मीदवार थे उनको एक माला में पिरो के रख दिया है और ये माला कहीं ना कहीं जीत की माला बन गई है। और अब जिस तरीके से चुनाव उठा है, जिस तरीके से रंगा साहब मैदान में उतरे हैं, जाहिर है विरोधियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।